वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाया जाए। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, फैसला महफूज कर लिया गया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 16 फरवरी से कबल बच्चों से बात करवाने और आंख का मुआयना करवाने की हदायत कर दी है और इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने भी इसके इक़दाम पर अमल दरामद की यकीनदहानी कराई है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने इस केस पर समाअत की है और समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और उसमें रिपोर्ट में जो पैरा 20 था उसको उन्होंने अदालत की हदायत पर पढ़ा और उसमें चंद सिफारिशात भी की गई, जिसमें एटमोलॉजिस्ट से मुआयना की सिफारिश भी की गई थी, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप मुआयना करवाएंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कैदी है और कैदी के इलाज मुआवजा की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पर होती है और हम जो भी मुमकिन इलाज है वो करवाएंगे और जो भी जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। जिस पर अदालत ने जो है वो बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाने की हदायत की है और बच्चों से बात करवाने की भी हदायत की है और ये भी कहा है कि 16 फरवरी से कबल जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा फौजदारी केस जो के ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज करते हुए कहा है कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशों को इस्लामाबाद के फैसले तक मामला जो है वो ज़ेर-ए-इल्तवा रखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर भी फैसला करेंगे और बानी की सेहत के मामले में मुनासिब फैसला देंगे। और सरकार ने ट्रायल दी और अदालत ने जो है आंख के मुआयना की हदायत करते हुए जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। रिजवान, ये बताइएगा कि आज की समाअत से पहले इस केस में क्या कुछ हो चुका है, कितनी समाअतें हुई, बैकग्राउंड क्या है? इस केस में 2023 में जो है वो समाअतें हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके बाद ये आज तीसरी समाअत जो है इस केस की हुई है, जिसमें जो है ये हदायत जारी की गई है कि बानी पीटीआई की जो आंख का मुआयना है वो भी एटमोलॉजिस्ट से करवाया जाए। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सेहत का मसला अहम सबसे अहम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है और सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अदालत को कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। और इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों से टेलीफोन कॉल का भी इशू अहम है, हम हुकूमत पर एतमाद करें और आज हुकूमत अच्छे मूड में है। और दौरान इस बात जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें इमरान खान की जानब से जो है वो जो जेल में जो सहूलियात हैं और जो हिफाजती इक़दाम हैं उन पर भी ध्यान इज़हार किया गया है। जी ठीक, अच्छा ये बताइएगा कुछ एक्सपेक्टेड है, कब ये फैसला सुनाया जा सकता है? इसमें तहरीरी आर्डर जारी होगा और वो आज भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई हतमी नहीं है कि किस वक्त वो जारी करेंगे। पर हदायत जो है उन पर अदालत ने कहा है कि 16 फरवरी से पहले जो है वो अमल दरामद किया जाए। ठीक, अच्छा रिजवान, साथ ही ये भी बताइएगा कि जो मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद की गई है वो फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद की गई है। आंख का चेकअप तो जी आंख का चेकअप तो हो चुका है, लेकिन क्या इसके अलावा चाहते हैं कि मेडिकल हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, फैमिली मेंबर मौजूद हो या ना हो, लेकिन मेडिकल हो? हाँ, ये सलमान सफदर का कहना था कि जो मेडिकल चेकअप का जो की है अपने सिफारिशात में एटमोलॉजिस्ट की और उसमें मेडिकल चेकअप जो है वो जाती मुआलजीन जो है उनसे करवाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि ये हुकूमत की ड्यूटी है और हुकूमत जो है वो मेडिकल चेकअप करवाएगी, इसमें जाती मुआलजीन को हम हदायत नहीं कर सकते। जबकि सलमान सफदर का कहना था कि मुआयना जो भी करे बहरहाल जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी में कराया जाए। जिस पर अदालत ने जो है उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है और फैमिली की मौजूदगी में जो मुआयना है उसको करवाने का हम हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए ये है कि 16 फरवरी से पहले मुआयना करवा लिया जाएगा। ठीक है रिजवान, ये भी बता दीजिएगा, ये भी इस्तदा की गई थी कि उनके पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो है चेकअप करवाया जाए, क्या ये भी इस्तदा जो है वो साथ ही मुस्तरद की गई है? जी, कहा गया था जो वकला है उनकी जानब से जो जाती मुआलजीन है उनको भी रसाई की जाए, वो भी अपना मुआयना करें। लेकिन अदालत जिस पर जो अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने कहा था कि इलाज मुआवजा की जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर है, तो अदालत ने कहा कि हुकूमत के लिए अटॉर्नी जनरल के बकौल के हुकूमत की जिम्मेदारी है तो हुकूमत चेकअप करवाएगी, इसमें जाती मुआलजीन जो है उस
उससे मुतल्लिक हम कोई आर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते। जी ठीक है, और बच्चों से भी बात करवाने की इस्तदा की गई थी, तो इस पर जो है वो क्या रिमार्क्स दिए गए? इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि जो बच्चों से बात करवाना उनका राइट है और उनके बच्चों से बात करवाई जाए और इसका क्या शेड्यूल होगा इसको भी देख ले। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि हम कोई खास शेड्यूल के नहीं कहते, हम यही कहते हैं जेल रूल्स के मुताबिक जो इजाजत है वो फराहम की जाए और बच्चों से बात कराई जाए। और सलमान इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की अटॉर्नी जनरल से कि 16 फरवरी से कबल जो है वो बानी पीटीआई के दोनों बच्चों से बात करवाई जाए। जी ठीक है, बात करवाई जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान कासिम। कम बैक बात करेंगे बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी इत्तेहाद जीतेगा या जमात इस्लामी का इत्तेहाद? अगले 5 साल के लिए बांग्लादेश की क़यादत कौन करेगा? 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स फैसला आज सुनाएंगे। इस साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद अब 300 की बजाय 299 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे, जबकि 50 सियासी जमातें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। 273 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 2028 उम्मीदवार जीतने के लिए जोर आजमाई करेंगे। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। बंगाली अवाम हालिया कानून साजी, रेफरेंडम की हिमायत या मुखालिफत पर भी हक रायदही इस्तेमाल करेगी। इस हवाले से बांग्लादेश से हमारे रिपोर्टर रहीम बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम बेग, बताइएगा इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है इलेक्शन का, टर्न आउट अब क्या देख रहे हैं और क्या इन्वायरमेंट है? जी, मैं इस वक्त ढाका के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। बांग्लादेश 13वीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू हो चुकी है। 300 नशस्तों के लिए 2048 उम्मीदवार मर्द मुकाबिल है। इसमें 81 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल है। 128 मिलियन वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 42,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उन 42,000 पोलिंग स्टेशन में 8 लाख इंतखाबी अमला तैनात, जबकि 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के लोग इंतहाई जोश और खरूश से पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी ने गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज ढाका में हक राह दही इस्तेमाल किया। तारिक रहमान ने वोट कास्ट करने के बाद कहा, इंशाअल्लाह कल से आपके मुंतखब अरकान पार्लियामेंट आपकी खिदमत की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मेरी टीम अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करे। आवाम की भरपूर और पुरजोश शिरकत एक आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब में बीएनपी की कामयाबी को यकीनी बनाएगी। आए सब मिलकर मुल्क की तामीर करें और अवाम के हकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। तारिक रहमान को बांग्लादेश के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर धांधली के इल्जाम संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने इंतखाबी धांधली की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल का इंदिया दिया है। वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करे और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम की भी वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, इंतखाबात आज़ाद और मुनसिफाना हों तो जीत और हार से फ़र्क नहीं पड़ता। वोटर्स बिला खौफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोटर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की और बैलेट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आज का दिन एक तारीखी दिन है। आज हमें एक नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है, ये हमारी आज़ादी का दिन है। आज बांग्लादेशी तारीख के एक डरावने ख्वाब का खात्मा हो गया है। बांग्लादेश आम इंतखाबात वोट कास्ट करने के लिए हज़ारों अफराद ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल हज़ारों अफराद वोट डालने के लिए ढाका से अपने आबाई शहरों का रुख कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आया है। लोग ट्रेन की छतों पर सवार होकर वोट डालने के लिए घरों का रुख कर रहे हैं। ये इंतखाबात मुल्क में सियासी तब्दीली के बाद पहला बड़ा मार्का है।